हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग चिंकी एल के ब्लॉग। तो आप सबका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो अब दोपहर के बजे हैं 1 जी। मैंने लस्सी ली थी, लस्सी वाले भैया आए थे तो मैं अपने लिए बना रही हूँ खाना। 1 बज गया है क्योंकि फिर बच्चों की बहन आने का टाइम हो जाएगा तो मैं बहन पे बच्चों को लेने जाऊंगी। तो अभी मैं सुबह से कर रही थी सफाई। तो पराठा के साथ में मेरे को चाय जरूर चाहिए, तो इसलिए मैंने अपने लिए 2 पराठे बनाए थे। इधर बना रही थी मैं एक तरफ चाय और मैं गाड़ी भी दे के जा रही थी, क्योंकि ऐसा ना हो, बाहर बारिश भी हो रही थी ना बहुत तेज, तो मुझे लग रहा था ऐसा ना हो कि बच्चों की बहन आ जाए और मैं लेट हो जाऊं, क्योंकि यहाँ अभी रोड बन रही है कई जगह, तो पूरी रोड खराब हो रखी है। तो फटाफट से मैं अपना काम खत्म कर रही थी जिससे मैं खाना खा सकूं। मैं नाश्ता नहीं किया था ना, इसलिए मुझे भूख भी लगी थी। मैं काम में लगी हुई थी, मशीन लगाई थी, कपड़े धोए थे, सफाई कर रही थी। फटाफट से मैं खाना खाने लगी। तो मैं इधर टीवी देखते देखते खाना भी खा रही हूँ और मैं टीवी भी देख रही हूँ। उसके बाद मैं बाहर आई तो बाहर हो रही थी भाई बारिश, बहुत अच्छी वाली बारिश हो रही थी। तो मैं देख रही थी, पहले मैं जाने वाली थी, अब तक बारिश नहीं थी। तो मैं सोच रहा ऊपर से कपड़े उतारूं, उतनी देर में बहुत तेज बारिश आ गई। बहन वाले भैया यहीं छोड़ गए। उसकी बातें चल रही है पापा बेटी की मस्ती। इनकी बात तुमने पहले भी देखा होगा वीडियो में, इनकी ऐसे ही दोनों की नौटंकी चलती है पापा बेटी की। तो ये चल रही है इन दोनों की मस्ती अभी घर में, और टीवी भी देखते जा रहे हैं, वो भी हो रहा है। फिर उसके बाद बोले कुछ चटपटा सा कुछ बनाना है। ईशू ने बोला, तो आलू बॉयल करे हुए रखे थे मैंने। पोहा है जी, सूजी नहीं है। मैंने पोहे को मिक्सी में ना एकदम से पीस लिया उसको, एकदम से उसके ऐसे हो गया जैसे सूजी होती है ना। उसमें मैंने फिर उसमें आलू मैश कर लिए। आलू में ही मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, लाल मिर्च, हींग, धनिया, मिर्च, जो भी तुम मतलब मसाले खाते हो, बस जीरा भी डालना, जीरे का टेस्ट इसमें अच्छा आता है। तो मैंने सबको अच्छी तरह से, मुझे बनाने थे पकौड़े फिंगर टाइप में, जैसे फिंगर बनते हैं ना उसी टाइप में मेरे को बनाने थे। तो मैं जो आटा था, उसका आटा क्या था, जो मैंने पोहा जो पीसा था उसका बन गया ऐसे डो। और मैं इधर देखो जैसे जो फिंगर बन रही है ना, एक तरफ मैंने चटनी भी बनाई थी, क्योंकि ईशू को चटनी पसंद है, तो ईशू के लिए चटनी बनाई थी। तो आगे तन्नी सॉस का पैकेट ले आई थी, क्योंकि मेरी सॉस इस टाइम पे खत्म हो रखी है। तो मैंने फटाफट से ये पूरा डो तैयार करके पोहा इसमें पीस के, तो मैंने बच्चों के लिए फिंगर बना दी थी, क्योंकि उन्हें खाना था कुछ अच्छा, चटपटा करती रहती है तन्नी। उसको बुखार था ना, तो उसका मुंह एकदम कड़वा हो रहा है। तो लिटरली इतनी टेस्टी और इतनी अच्छी बनी थी जी। इसमें बस थोड़ा नमक का ध्यान रखो, नमक एकदम सही हो जाए ना तो बहुत टेस्टी लगते हैं जी। चटनी, सॉस या अमचूर की चटनी आप किसी भी चीज़ से खाओ, इसको मेयोनी से भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मैंने दोनों बच्चों के लिए यही बनाए थे, और इधर चटनी भी बनाई थी ना। फिर हम उसके बाद में आ गए मार्केट, क्योंकि आज भूमि का बर्थडे था, जो मेरे साथ में दीपू, उसकी बेटी का बर्थडे था। तो हम दोनों संग में निकले थे शॉपिंग करने के लिए। उसे सामान लेना था, तो उसे सामान दिलाना था। तो इधर उसके हस्बैंड का फ़ोन आया। फिर मैंने सोचा चलो मैं अपने फ़ोन का कवर ले लेती हूँ, पर मुझे इधर कोई कवर पसंद नहीं आया। जो पसंद आया वो 250 रुपये का था, एकदम सिंपल कवर था, कोई अच्छा नहीं था। अच्छा लगता तो चलो मैं ले भी लेती, पर मुझे पसंद ही नहीं आया था वो, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। पर मैं देख रही थी, अगर मैं बोल रही थी भैया से ऐसा कुछ हो अच्छा वाला। फिर उसके बाद हमने खाने थे गोलगप्पे, तो वहीं बगल में भैया थे, तो हम फटाफट उन पे 10 रुपए के हमने खाए गोलगप्पे। 10 रुपए के 3 देते हैं, पर बहुत टेस्टी देते हैं। लास्ट में पापड़ी उसके बाद आ गई थी बस, जो हमने बस के पैसे बचाए उसके लिए हम गोलगप्पे खा के आ गए। ये फ्री बस है, इसमें लेडियों का कोई किराया नहीं। हम यहाँ से चढ़ गए, फट पहुँच गए। फिर उसको लेना था पूजा वगैरह का, जो पंडित जी ने सामान लिखा था, तो हम वो सब सामान लेने के लिए आ गए थे दुकान पे। उधर पीछे रह गई थी दुकान, तो उसमें हमने बच्चों के लिए, दीपू ने और मैंने बच्चों के लिए पिज़्ज़ा का ऑर्डर कर रखा था, तो वो पिज़्ज़ा अब तक पैक कर रहे थे। इधर मैं फटाफट सामान पैसे लिख रही थी। जो हमने सामान लिया था ना, मैं उसी के पैसे भी लिख रही थी और सामान भी लिख रही थी। तो भैया बोले मैं सामान थैली में डालते जाता हूँ, आप फटाफट से उसके रेट लिखते रहो। तो मैं फटाफट उसके रेट भी लिख रही थी। ऐसा लग रहा है ना जैसे मैं पढ़ाई कर रही हूँ बैठ के, देखो। पर मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था ये सब में। वो मुझे अपने साथ लेके गए तो मुझे मज़ा आता। फिर हम गए थे केक की दुकान पे, तो केक तो हमें नहीं लाना था, पर मैं ऐसे ही देखने लगी। तो हम इधर से ले रहे थे सामान, जो उसे लेना था बैलून वगैरह। मैं देख रही थी अच्छी अच्छी डिज़ाइन थी केक की, तो हम फटाफट से जो उसे बैलून वैलून जो भी लेना था वो अपना सामान लेने लगे फटाफट से। फिर हम आ गए फ्रूट के उस पर, क्योंकि उसे कथावन सारा करवाना है। तो हम आ गए थे फ्रूट वाले भैया के पे, तो हमें फ्रूट भी लेने थे। तो इधर दीपू करवाती फ्रूट पैक। मैंने इससे बोला था, मैंने कहा तुझे जो लेना है तो ले ले, मुझे तन्नी की थोड़ी खांसी हो रही है ना, उसके लिए दवाई लानी थी, तो इसलिए मुझे जाना था मेडिकल पर। तो मैं इधर उधर पहले एक मेडिकल पर गई, वो पतंजलि का था, तो पतंजलि पे से पतंजलि की दवाई थी, इसलिए उसने मना कर दिया जो मुझे दवाई लेनी थी। उसको खांसी है बहुत तेज ना, तो ढंग से खाना खा पी नहीं पा रही इस चक्कर में।
तो मैंने कहा आई हूँ बाजार में तो एक सिरप उसके लिए ले ही लेती हूँ, मैं कई दिन से वो परेशान हो रही है। फिर मैं आ गई थी मेडिकल शॉप पे, उसको मैंने वहीं छोड़ दिया था। मैंने तब तक तुझे लेना है फ्रूट ले ले, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं है। मैं इधर आ गई फटाफट, मैंने जो दवाई लेनी थी वो तो मिली नहीं, फिर मैंने दूसरी वाली दवाई ले ली जो मुझे मिल गई, लेकिन ये भी अच्छी है दवाई, उससे बहुत फ़ायदा है कल से तन्नी को। तो मैंने ये वाली दवाई ले ली। फिर पड़ोस में से उसका तन्नी माई है, उसका फ़ोन गया था, आंटी मेरे लिए एक चॉकलेट ले आना, तो मैं उसके लिए भी एक चॉकलेट भी ले रही थी, चॉकलेट ले रही थी। इधर मैं वेट कर रही थी दीपू का, तो दीपू भी आने वाली थी, तो जो उधर आ गई दीपू बोली चलो भाई लेट हो गए बहुत ज़्यादा। तो अब सामान में भी दवाई वगैरह लेके सामान लेके हम निकल लिए, क्योंकि गली में अंदर रिक्शा नहीं जाता, तो हमें बहुत दूर पैदल ही जाना था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट भी करना। उसके बाद हमने लिए पूजा के लिए केले चाहिए होते हैं, तो उसने लास्ट में लिए थे हमने केले, फ्रूट भी वो ले चुकी, तो शायद हम आगे आ गए थे तो वहाँ से केले ले रही थी। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर।